हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी के पुराने साल के पेपर। अभी तो हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए पहले मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद एंशिएंट तो पहले ही हो गया था, अब साइंस डिस्कस कर रहे हैं। 3 वीडियो में कवर हो जाएगी। 3 वीडियो में कैसे करेंगे, एक में 67वीं, उसके बाद 66वीं तो ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि हम एक उसका जब पेपर वाइज डिस्कस कर रहे थे तो 66वीं ऑलरेडी हो चुकी है। 67, 65, 64 और 60 से 62 एक वीडियो में आ जाएगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि ट्रेंड बदला है इसके बाद। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके जितना पीछे पीछे जाएंगे उतना इम्पोर्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो 9582062485 पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेरी जान सकते हो। इवन कोर्स से रिलेटेड कुछ भी मैसेज करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हो कौन कौन से कोर्स मिलते हैं और इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं साइंस के। ये 67th बीपीएससी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, Which among the following is an incorrect option? सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा करेक्ट बोल रहा है, कौन सा इनकरेक्ट देख रहा है। पहला ऑप्शन है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ये तो पहले ही गलत हो जाएगा और यही अब देख लेते हैं ई ऑप्शन क्या है। लेकिन क्योंकि ये तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस पे क्या होता है, दो चीज़, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं सेंटर पे। आउटर साइड क्या मूव करते रहता है, इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑप्शन है, ये तो गलत है ही। इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज एंड हैव नेग्लेजिबल मास। करेक्ट बात है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है और उसके मास बिल्कुल नहीं होता है। और कोई एटम है ना, एटम, उसके नीचे हम लोग जेड लिखते हैं, जेड, ऊपर ए लिखते हैं। जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। सेकेंड ऊपर क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर होता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। याद रखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर कोई आइसोटोप होगा ना, यहाँ पे आइसोटोप का भी ऑप्शन है। आइसोटोप यूज एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, मेडिकल फील्ड या कार्बन डेटिंग में यूज होता है। और ये भी सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो ए इनकरेक्ट ऑप्शन है और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक और चीज़, जब आइसोटोप आपसे आएगा तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है, टॉप जो होता है किसी एटम में, टॉप क्या होता है, टॉप हमेशा एटॉमिक मास होता है। ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं। इसका मतलब क्या, अगर कोई कार्बन है, नीचे 6 है ऊपर 12 है, कार्बन नीचे 6 ऊपर 13, कार्बन नीचे 6 ऊपर 14, इसका मतलब क्या, प्रोटॉन तो 6 है लेकिन ऊपर क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 7, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 7। तो यहाँ पे अगर कोई आइसोटोप है उसका मतलब उसमें न्यूट्रॉन सेम नहीं है। आइसोटोप है तो उसमें न्यूट्रॉन सेम नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है अलग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले, कॉटन इज सुटेबल फॉर यूज, यहाँ पे एक भी गलत पूछ रहा है, आपसे बता रहा है कॉटन इज सुटेबल फॉर यूज एज ए क्लोथिंग इन समर। क्यों समर में ज़्यादा यूजफुल होता है, क्यों जो समर में लोग पहनते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये तो सीधा सीधा करेक्ट है। आप आपसे पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट। सेकेंड, पॉलीकार्बोनेट, इसका यूज होता है सीडी बनाने में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलीकार्बोनेट। एक्रेलिक इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सेट। एक्रेलिक को आर्टिफिशियल नहीं, रेयन को हम आर्टिफिशियल सेट बोलते हैं, रेयन। और ये किससे प्रिपेयर होता है, कॉटन से, लेकिन ये सिल्क की तरह साइन करता है। तो एक्रेलिक के जगह पे यहाँ पे रेयन हो जाता ना, तो ये करेक्ट हो जाता। तो ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। टेफ्लॉन का यूज होता है नॉन स्टिक जो किचन वेयर होते हैं ना, वो बनाने में। तो ये भी डी भी करेक्ट है, सी सिर्फ इनकरेक्ट है और आपसे सी ही पूछ रहा है। ठीक है, बी भी तो करेक्ट है ही। नेक्स्ट है 53 का, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
चलिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछ रहा है आपसे। पहला, दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यहाँ पे सही पूछ रहा है, सही। तो सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है, हम सबको पता है। उसके अलावा दे हैव सेम हार्डनेस, हार्डनेस में सबसे ज़्यादा तो डायमंड होता है, कोल कहाँ हार्डनेस, ग्रेफाइट कहाँ, जो पेंसिल में हम लोग जो यूज करते हैं वो ग्रेफाइट होता है ना, ठीक है। दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है लेकिन डायमंड नहीं करता, ये भी याद रखिएगा। और तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। इसको इंडिविजुअल आप ऑप्शन में पूछ सकता है, मतलब इंडिविजुअल ऑप्शन कर करके अलग अलग क्वेश्चन। दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, भाई सेम केमिकल रिएक्शन करते तो सेम दिखते नहीं, सेम रिएक्शन नहीं करता है। और ये है कि दोनों के दोनों कार्बन का एलोट्रॉप्स है, ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है दोनों को दोनों। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ई तो होगा नहीं। 53 का डी करेक्ट। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी। देखो एलपीजी जब भी आप देखो तो उसमें दो चीज़ मिलते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसीलिए आंसर ई हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको आंसर देखो, ब्यूटेन थोड़ा ज़्यादा है लेकिन फिर भी बीपीएससी अगर इसका आंसर तो रिलीज नहीं किया था, लेकिन मेरे हिसाब से ई ओ कर देते, ठीक है ना। और सीएनजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीथेन। तो दो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, सीएनजी में मीथेन और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन ज़्यादा है, लेकिन ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा। वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स बाय ए फिजिकल प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जो सॉइल से वाटर पहुँचता है रूट्स पे और भी पार्ट पे, ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस प्रोसेस ये कई जगह लिखा हुआ है, मतलब बहुत जगह, जब भी हम लोग क्राउन वगैरह या लूसेंट कई जगह पता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजली बी कन्वर्टेड इन यूजफुल सब्सटेंसेस, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, जिसको जो डिग्रेड हो जाते हैं बायोलॉजी के थ्रू, तो आपको बताना है किसके थ्रू, क्या वायरस के थ्रू भी डिग्रेड हो जाते हैं? नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया के थ्रू, याद रखना। इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट, इन द नाइट टाइम, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इन द नाइट टाइम इट इज एडवाइज्ड नॉट टू स्लीप अंडर द ट्री, क्योंकि हमें पता है ट्री मेनली क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, लेकिन फोटोसिंथेसिस दिन में करता है, ठीक है ना। रात में पेड़ क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, और इसमें क्या होता है, वो खुद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन का कंटेंट हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो इसलिए पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। इंसेक्टिवायरस प्लांट, ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को खाता है, वो ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन आपको पता है कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में तो 79% के पास है, लेकिन प्लांट डायरेक्टली उसको नहीं कन्वर्ट करता। जब तक वो नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। कौन से प्लांट इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं? लेग्यूम प्लांट मदद करते हैं, ठीक है ना, जो दाल वाली होती है, पल्स प्लांट वहाँ पे। स्टीम ऑफ प्लांट मतलब जो तना होता है प्लांट का, वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। स्टीम ऑफ ए प्लांट, ये सबसे पहले देखो नॉर्मल बात है, कोई तना होगा, तना का एक थोड़ी काम होगा, फूड को स्टोर करने में, प्लांट को सेव देने में और भी मदद होगा, तो इसीलिए ई इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में ई होगा। नेक्स्ट, इन ट्रांसपेरेशन सॉरी इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप। देखो एक ऐसा नहीं कि किसी में जो एक प्रकार का ब्लड है वो दूसरे को दे देंगे, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कुछ और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसमें, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ये भी पूछे हुआ है दूसरे साल में, लेकिन इस साल यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी पूछा हुआ था। ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट RH फैक्टर को भी देखा जाता है। ये सब तो बस ऑप्शन पुराने के लिए दिया हुआ है,
रेसेस कौन देखता है? ऐसा अगर कुछ होता तो आप सुनते नहीं, नंबर ऑफ रेड सेल ऐसा कुछ सुनते नहीं, लेकिन RH फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। प्यूटिटरी ग्लैंड हम सबको होता है ब्रेन में है, प्यूटिटरी ग्लैंड ब्रेन में है। ग्लैंड हम लोग को बहुत पढ़ चुके हैं अच्छे से। एंडोक्राइन ग्लैंड हम आपको पता होगा, ये एक पी साइज होता है, इस तरह का होता है, और ये हाइपोथैलेमस से नीचे होता है, हाइपोथैलेमस से नीचे होता है, ये बात याद रखिए, और बेस ऑफ द ब्रेन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने देख लिया ग्लैंड। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेज या वेव्स आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फीटस इन द वोम? ये कौन से, हमने बोलते हैं कि भाई अल्ट्रासाउंड करवा ले, अल्ट्रासाउंड करवा लो, वो अल्ट्रासाउंड करवा ली है, क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक वेव है, ठीक है ना। अल्ट्रा देखो, ये तो हम लोग को, इसको तो हम खराब बोलते हैं भाई, अल्ट्रा वायलेट रेज को, कि भाई इससे क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। ओजोन लेयर को इसलिए तो हम बचाते हैं कि ये नहीं पर पहुँचे डायरेक्ट अर्थ पे। एक्सरे तो हमें पता है कि यार हमारा हार्ट टूट जाता है तब हम लोग करवाते हैं, और माइक्रोवेव का अलग काम है, लेकिन इसका मेन काम क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव। यूनिवर्सल एक्सेप्टर हम बोलते हैं एवी को, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ओ को। तो अब थोड़ा बहुत इसके बारे में बताते हैं। यूनिवर्सल जो AB प्लस होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी जाते हैं, एंटीबॉडीज A एंटीबॉडीज B भी होता है, और उसके बाद RH एंटीजन भी होता है, क्योंकि हमने देखा अभी क्वेश्चन कि RH भी देखा जाता है साथ के साथ। उसके अलावा यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, O। क्यों? क्योंकि इसके पास ना तो एंटीजन A है ना तो एंटीजन B है, ठीक है ना, और न एंटीजन RH फैक्टर का है, इसीलिए वो सबको दे देता है। न्यूमोनिया किसका इन्फेक्शन है? ये लंग्स का इन्फेक्शन है, और ये किसी चीज़ से हो सकता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगाई से, किसी से भी हो सकता है, ठीक है ना। एक माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया है, उससे भी होने का चांसेस होता है, उससे ज़्यादा चांसेस है। देखो, अगर आपका किसी मिरर के सामने हो और आपका इमेज लार्ज दिखा देता आपसे, तो आप कॉनकेव मिरर के सामने, आपको छोटा दिखाता है तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने हो। और एक चीज़ और देखो, कनकेव मिरर का फिर काम क्या होगा भाई? कनकेव मिरर का काम है सेविंग वाला जो शीशा होता है मिरर, उसके अलावा मेकअप वाला जो होता है, डेंटल मिरर जो होता है, डेंटल, उसके अलावा कार का हेडलाइट याद रखिए, हेडलाइट यहाँ कनकेव। उसके बाद कॉन्वेक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? उसका जो एक मोटर गाड़ी में जो साइड वाला जो होता है ना, ट्रैफिक पीछे देखने के लिए, वो वाले में यूज होता है। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट को एक बहुत बड़े एरिया में पहुंचाना हो स्ट्रीट लाइट में, तो वहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसके अलावा मॉल वगैरह के गेट वगैरह पे देखते हो ना, क्योंकि वो बहुत दूर का देख सके, इसीलिए वहाँ पे लगाया जाता है। तो हमने थोड़ा उपयोग भी देख लिया। नेक्स्ट है, फैन प्रोड्यूस करता है फीलिंग ऑफ कंफर्ट, अच्छा लगता है यार गर्मी के समय में, और क्यों ऐसा करता है, कैसे वो हो पाता है? पहला ऑप्शन है फैन सब भाई कहाँ से लाएगा कूल एयर? आवर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन एयर, हमारा बॉडी रेडिएट करता है ज़्यादा, हमारे बॉडी कैसे करने लगा? कंडक्टिविटी ऑफ एयर का कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। आवर प्रेस्पिरेशन मतलब जो हमारा शरीर से निकलता रहता है पानी, वो इवापोरेट होता है रैपिडली, ये मेन कारण है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार जो ट्विंकल करता है, चमकता है क्लियर स्काई ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ये क्या कारण है? इसका कारण है मेन रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रेफ्रेक्शन, परावर्तन। और भी क्या क्या हो जाता है रेफ्रेक्शन से, और भी कई चीज़ें होता है। इवन जो पूल का पानी होता है उसे वो हमें कम गहरा लगता है, लेस डीप। उसके बाद रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके अलावा अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जांपल देखे जाए, जैसे एक मिराज बनता है, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो डायमंड स्पार्कल करता है, ये भी इसी के कारण होता है।
चलिए और आया क्वेश्चन आएगा तो हम बताते जाएंगे। हाइड्रोजन बम किसके होता है? ये होता है सबसे पहले तो अनकंट्रोल होता है। अनकंट्रोल कौन सा रिएक्शन? क्योंकि हाइड्रोजन बम जो बनता है ना जुड़ता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाता है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इवन सन भी ऐसे ही काम करता है, उसी के कारण सन से एनर्जी निकलती है। ये होता है अनकंट्रोल। कौन सा रिएक्शन होता है? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ा है ना, टूटना होता है तो फ्यूजन होता है। जैसे न्यूक्लियर बम, एटम बम वगैरह होता है ना, वो अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। सिक्सटी 69 क्वेश्चन है, फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर। प्रेशर क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर में होता क्या है कि पानी उबलना स्टार्ट करता है हाई टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलना शुरू करता है। देखो पहाड़ पे दिक्कत क्या हो रहा था? पहाड़ पे दिक्कत होता है क्योंकि वहाँ पे लो बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा था, कम टेम्परेचर पे ही पानी उबलने लगता था। लेकिन खाना जिसको, जैसे चावल हम बनाने, चावल को थोड़ी पता है कि उसको कम टेम्परेचर में ही अगर पानी उबलेगा तो बन जाना है। चावल को तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। अब भले ही पानी उबल के सूखने लगे तो क्या करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलना शुरू करता है तो जल्दी से पक जाता है, उबलते ही पकने लगता है। डोर का जो रेफ्रिजरेटर होता है ये हमें उल्टा लगता है कि अगर हम इसको खोल के छोड़ेंगे तो हमारा रूम टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, मतलब रूम टेम्परेचर ठंडा हो जाए, लेकिन नहीं, ये बढ़ ही जाता है। ये बेसिक है। ए पीस ऑफ आइस अगर फ्लोट करेगा बीकर में, वहाँ पे वाटर भरा हुआ है, तो आइस अगर मेल्ट हो जाएगा तो पानी क्या गिर जाएगा बाहर? नहीं, पानी का लेवल उतना ही हो जाएगा क्योंकि उतना जगह तो पहले से ही लिए हुआ था ना वो, ठीक है ना। तो वाटर लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो बर्फ पिघला भी तो। यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है आपको। पहला वोल्ट मीटर करेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर इलेक्ट्रिक करेंट, और उसके अलावा पोटेंशियोमीटर ये ईएमएफ को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर एक करंट को ही मेजर करता है लेकिन स्मॉल करंट को। तो डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है, इफ अ फीदर, ए रबर बॉल, ए वुडन बॉल, तीन चीज है ना, आप गिरा रहे हो सेम हाइट से। मेन क्या करो, आप वैक्यूम में गिरा रहे हो। वैक्यूम में गिराओगे तो रेसिस्टेंस नहीं लगेगा, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो तीनों सेम टाइम में गिरेगा। ये बात आपको ध्यान रखेगा। दो चीज़ को आप नॉर्मल गिराते हो अपने छत से तो दो अलग अलग टाइम पे इसलिए गिरता है। क्यों? क्योंकि उसको रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस लगता रहता है। एयर रेसिस्टेंस नहीं लेगा तो सेम टाइम पे गिर जाएगा, ठीक है ना, सेम टाइम पे गिरेगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? वैक्यूम। वैक्यूम नहीं रहता तो ऑब्वियसली कोई पहले गिरता, कोई बाद में गिरता। जो भारी रहता वो पहले गिरता। नेक्स्ट है, व्हेन ए सोप फिल्म ऑन द वाटर इज सीन इन द डे टाइम इट शो ब्यूटीफुल कलर। ये जब बहुत अच्छा से दिखता है, इसका मेन कारण क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। तो हमने एग्जाम्पल आपको डिफ्रैक्शन रेफ्रैक्शन का दिखा दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी देख दिया, और इंटरफेरेंस का भी एग्जाम्पल, और पोलराइजेशन का भी आगे एग्जाम्पल हम देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। मास नंबर किसके बराबर होता है? दो चीज़ होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। हमको पता है मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के और बराबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के एटम से जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर में, ये बात याद रखिएगा। सीमेंट में मिलता क्या क्या है? कई चीज़ मिलता है। सबसे पहले तो लाइमस्टोन, यानी ये लगभग 60 से 65% होता है। फिर सिलिका, उसके बाद एलुमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड। लेकिन सबसे पहले हमने लाइमस्टोन, ये 60 से 65, ये 17, 15, 17 के आसपास मिलता है। तो ए इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, आइसोटॉप होगा उसमें क्या डिफरेंट होगा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमने पहले ही आपको इसी में बता दिया, इसी चैप्टर, इसी अभी कुछ समय पहले, कि आइसोटॉप का मतलब क्या होता है?
ऊपर सेम नहीं, जैसे कार्बन 3 ले लेते हैं, 12 13 14, तो यहाँ पे क्या सेम नहीं है, ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर सेम नहीं है। और मास नंबर के अलावा अगर यहाँ पे एक ऑप्शन रहता कि न्यूट्रॉन भी सेम नहीं है, हाँ न्यूट्रॉन भी सेम नहीं है, तो आपको ई लगाना पड़ता, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो हटा ही, प्रोटॉन हटाओ तो इलेक्ट्रॉन भी हटा दो, यानी मास नंबर सेम नहीं है और न्यूट्रॉन भी सेम नहीं। तो अब अगली बार अगर न्यूट्रॉन भी ऑप्शन में रहेगा तो आपको ई लगाना है। द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में स्टे टुगेदर, तीनों एक साथ रह सकते हैं, उसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम, ये कब से याद करते हैं, बॉक्साइड। अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम हो, 7 से ज़्यादा हो, 7 हो तो हमें पता है न्यूट्रल सॉल्यूशन या वाटर, क्योंकि एक बारी आया था 2 ऑप्शन था तो ई था, क्योंकि प्योर वाटर ऑप्शन था और न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑप्शन था, तो दोनों आंसर हो जाता। अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, 7 से कम है तो एसिडिक, तो 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन। 80 का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए 80 मतलब ये वाला पेपर हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पेपर हम डिस्कस करते हैं, 66 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, अब पहले 65 फिर डिस्कस करेंगे हम 64 वगैरह। चलिए 67 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 65 और उसके बाद आगे 65 डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज करना 062485। इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, जिससे हम लोग लाइव क्लास और स्मार्ट बोर्ड के साथ लाइव क्लास ले सके। अब जितना कंट्रीब्यूट करोगे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा रहेगा और हम सब के लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि लाइव क्लास ले सकते हैं हम लोग और इसमें आप लोग का इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।